बार इसी विद्यालय में एक जिला शिक्षा अधिकारी आ गए, इंस्पेक्टर जी। अब वो कक्षाओं को देखें, ये देखें, वो देखें। उन्होंने कहा हमें तो छठी क्लास में ले चलो। अब छठी क्लास में ले गई सवित्रा जी। इंस्पेक्टर ने कहा, जिला शिक्षा अधिकारी ने, बच्चों हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। 3 चींटियां थी, लाइन लगा कर जा रही थी रेल के डब्बों की तरह। अगली चींटी यूं बोली, मैं बड़ी भाग्यवान हूं, मेरे पीछे पीछे 2 बहनें आ रही हैं मेरी रक्षा को। पिछली वाली ने कहा, मैं भी उतनी भाग्यवान हूं मैं सबसे पीछे, पर रास्ता दिखाने को मेरी 2 बहनें आगे आगे चल रही। अब बिचली चींटी की सुनो। बिचली चींटी ने कहा, मैं तुम सबसे भाग्यवान हूं, 2 मेरे आगे चल रही, 2 मेरे पीछे चल रही। इंस्पेक्टर ने कहा, थी तो 3, 4 कैसे होगी? 2 मेरे आगे, 2 मेरे पीछे। छोरे ने हाथ उठाया, इसी यहीं के छठी के लड़के ने। इंस्पेक्टर जी 100 का नोट काट लो, शर्त 100 रुपए की है। जो मैंने जवाब दे दिया तो 100 रुपये मुझे दे देना, नहीं दिया मुझे 100 थप्पड़ मार लेना, पैसे तो है नहीं। अब इंस्पेक्टर को तो पता ही था ये झूठ बोले, गलत है। उसने कहा, जी मैं बताऊं, मैं जानू इसका जवाब। बिचली चींटी ने कहा, 2 आगे 2 पीछे। लड़का जो है गेट पे खड़ा हो गया पहले तो जाकर। इंस्पेक्टर जी नोट काट कर तैयार रखो। और लड़के ने कहा, इंस्पेक्टर जी बिचली चींटी झूठ बोल रही थी, और 100 का नोट लेकर वो जा। जिला शिक्षा कहे, यार ये भी सब जवाब तो दिया। एक कवि को बुलाऊं, उसी के पद की बात है। एक तहसीलदार साहब के पास गांव की जमीन का मुकदमा पहुंच गया, तो तहसीलदार जाने नहीं था गांव की भाषा। तो एक गवाह ने कहा, साहब यो जमीन इसकी ना है, यो गल्लड़ है, गल्लड़। अब तहसीलदार ने कहा, साहब गल्लड़ क्यों हुआ? उसने कहा, महाराज आप जानते नहीं। नको नहीं। तो गांव के किसान ने तहसीलदार को कहा, सुन नाब साहब, जैसे तुम्हारी माँ रांड हो जाए, तुम्हारा बाप मर जा, और तेरी माँ मेरे आ जा बहू बन के, तो तू उसके साथ आ जावे मेरे घर, तो तहसीलदार तू गल्लड़ हुआ। अब जो है तहसीलदार साहब ने कहा, ये क्या, इसको पकड़ो, पकड़ के लाओ। उनको देखो साहब, जबानी जमा खर्च की बात है, पकड़ा की नहीं ठहरी थी। तो ऐसे इस गांव के बच्चे भी हैं, इस गांव के लोग भी हैं। मैं एक ऐसे कवि को आपके सामने बुलाता हूं जो तहसीलदार भी रहे, आपको खूब हंसाएंगे। या तो दीवाना हंसे, या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके हंसता हंसाता कौन है। अरुण अधीर जो खेड़ली से हमारे बीच में आए हैं, वो आपके सम्मुख आएंगे और अपनी शिष्ट शालीन हास्य रचनाओं से आपको काफी गुदगुदाएंगे। अरुण जी अधीर। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। तो मुझे एक बात याद आई, ये नेट का जमाना है। नेट पर एक भारतीय आदमी की एक जापानी आदमी से मित्रता हुई, तो उनमें बड़ी अच्छी महीने 2 महीने चैटिंग चली। फिर वो बोला, यार भारत घूमना चाहता हूं मैं। बोले आ जाओ। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी समझते थे दोनों। भारतीय की भाषा को जापानी नहीं समझता था, और जापानी की भाषा को भारतीय नहीं समझता था। अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी दोनों को आती थी। तो उसने उसको आमंत्रित किया, वो भारत आया जापानी। दुर्भाग्य से वो आया, जैसे ही हवाई अड्डे पे उतरा, बाहर निकलते ही एरोड्रम से, और उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, और उसको निकटवर्ती अस्पताल में लोगों ने जमा करा दिया। हाँ, अब उससे पूछताछ करी, भाई तुम्हारा कोई जानकार है क्या यहाँ? तो उसका तो एक ही जानकार था, भारतीय, हमारे अलवर का आदमी था कोई।
तो उसको फोन नंबर दे दिया, उस अलवर वाले को बुलाया वहाँ हॉस्पिटल में। वो जैसे ही उस जापानी से मिलने पहुंचा, उसके वो बेड पर पड़ा था, वो जैसे ही मिलने पहुंचा, वो जापानी बोला वाता शिवा अनाता आई सितमाशु, और इतना कहा और वो जापानी मर गया। वाता शिवा अनाताओ आई सितमाशु, वो जापानी मर गया। अब उसको ये फिक्र हो गई उस भारतीय को कि प्यारे कुछ न कुछ राज की बात, कोई खजाना, कोई वैसी बात बता के मरा, लेकिन अब अपन समझते ही नहीं। तो उसने पहले तो वो अंतिम उसकी क्रियाएं वगैरह संपादित करके सबसे पहले वो जापानी सीखने के लिए एक लेक्चरर के पास गया। बोल साहब मैं जापानी सीखना चाहता हूँ। बोले भाई किस लिए? तो उसने सारा किस्सा बता दिया। बोले यार जापानी क्यों सीखता है तू, इस सेंटेंस का ही अर्थ पूछ ले। बोले हाँ साहब इस सेंटेंस का अर्थ बता दो। बोले इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? बोले क्या सेंटेंस बोला था? बोले साहब उसने बोला था वाता शिवा अनाताओ आई सितमाशु। बोले यार इसका तो सीधा सा अर्थ है कि भाई ऑक्सीजन की नली पे से पांव हटा ले। एक शादी के कार्ड पर ऊपर ही ऊपर पंक्तियां आती हैं कि भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। तो ये महंगाई पर व्यंग्य है। भेज रहा हूं नेह निमंत्रण केवल रस्म निभाने को, यदि तू सच्चा मित्र है मेरा आ मत जाना खाने को। भेज रहा हूं नेह निमंत्रण केवल रस्म निभाने को, यदि तू सच्चा मित्र है मेरा आ मत जाना खाने को। क्यों मत आ जाना? कि महंगाई का बुरा हाल है, 200 रुपये किलो दाल है, और दाल खाए वो मालदार, और माल खाए किसकी मजाल है। और घर में घी तो है लेकिन, घर में घी तो है लेकिन खाने को नहीं दिखाने को, यदि तू सच्चा मित्र है मेरा आ मत जाना खाने को। भेज रहा हूं नेह निमंत्रण केवल रस्म निभाने को, यदि तू सच्चा मित्र है मेरा आ मत जाना खाने को। तुम आए तो घर का सारा बजट गड़बड़ा जाएगा, और खर्चे की आशंका नीचे पूर्ण स्नेह दब जाएगा। और मेरे घर यदि चहल पहल हुई, मेरे घर यदि चहल पहल हुई, तो होगी जलन जमाने को, यदि तू सच्चा मित्र है मेरा आ मत जाना खाने को। भेज रहा हूं ने, और अगला बंद देखें कि दिन और रात कलम घिस घिस कर घर लाता हूं आटा शक्कर, और महंगाई खुलकर लहराई जीना तक हो गया है दुष्कर। दिन और रात कलम घिस घिस कर घर लाता हूं आटा शक्कर, महंगाई खुलकर लहराई जीना तक हो गया है दुष्कर। फिर भी यदि तुम आधम के, फिर भी यदि तुम आधम के, तो करूं सूचना थाने को, यदि तू सच्चा मित्र है मेरा आ मत जाना खाने को। भेज रहा हूं नेह निमंत्रण केवल रस्म निभाने को। और गीत का अंतिम स्पर्श है, अरुण करुण हो करे निवेदन, तुम हो समझदार और सज्जन, थोड़ा लिखा बहुत समझना, ज्यादा मत करवाओ वर्णन। अरुण करुण हो करे निवेदन,
तुम हो समझदार और सज्जन, थोड़ा लिखा बहुत समझना, ज्यादा मत करवाओ वर्णन, क्योंकि कर्ज हुआ तो आएगा, कर्ज हुआ तो आएगा क्या बापू तेरा चुकाने को, यदि तू सच्चा मित्र है मेरा, आ मत जाना खाने को, और आ अच्छी मत जाना खाने को। तो आपने हास्य रस की रचनाओं